बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ स्पीयर ग्रुप ऑफ कॉलेज। लेक्चर नंबर 8 है, चैप्टर नंबर 1 डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है जी। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि मैंने आपको कुछ टर्मिनोलॉजी सिखाई थी कि कॉस्ट वैल्यू क्या होती है, एस्टिमेटेड लाइफ क्या होती है और स्क्रैप वैल्यू क्या होती है। और अब मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर हमारे पास परसेंटेज ना दी हो तो हमने इस फॉर्मूले से किस तरह से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आज उस फॉर्मूले की एप्लीकेशन हमने यानी उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना है आज के लेक्चर में। तो चले देखते हैं जी। आज का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन है, अ फर्म परचेज अ मशीनरी फॉर ₹50,000 ऑन 1 जनवरी 2013। डेप्रिसिएशन यानी इसकी जो कॉस्ट वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ गई, 50,000 रुपया। डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड एनुअली अकॉर्डिंग टू फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, और हमारा मेथड है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट इज 10 ईयर, और इसकी यूजफुल लाइफ या वर्किंग लाइफ या एस्टिमेटेड लाइफ वो कितनी है, 10 ईयर। रेजिडुअल वैल्यू या ब्रेकअप वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू वो कितनी आ गई हमारे पास, 10,000। I show the machinery account for the first 4 year and find out annual depreciation। अब आप ध्यान से देखें तो आपको इसमें यहाँ पहले क्वेश्चन की तरह परसेंटेज नहीं दी हुई कि भैया आपने इस पे 5% या 10% इसकी डेप्रिसिएशन लेनी है, बल्कि क्या दिया हुआ है, कुछ वैल्यूज दी हुई हैं। तो क्या करना है, आपने सोल्यूशन यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाएगा, यानी दैट इज दैट फॉर्मूला इज पार्ट ऑफ क्वेश्चन। तो यहाँ से आपका सोल्यूशन स्टार्ट है। आपने क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि हर साल कितनी डेप्रिसिएशन होगी। उसका फॉर्मूला क्या था, एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट लेस स्क्रैप वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू या ब्रेकअप वैल्यू डिवाइडेड कर देना एस्टिमेटेड लाइफ या यूजफुल लाइफ। अब कॉस्ट क्या है, ये 50,000 हमने मशीनरी खरीदी है 50,000, तो 50,000 हमारी कॉस्ट है। वर्किंग लाइफ यूजफुल लाइफ है 10 ईयर और रेजिडुअल वैल्यू है 10,000। तो इसमें हम वैल्यूज पुट करें तो 50 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 10, तो 50 माइनस 10 कितना आ जाएगा, 40,000। डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो इसका मतलब आ जाएगा 4,000। इसका मतलब क्या हुआ कि हर साल आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है भाई, वो एक ही है, वो कितनी है, 4,000। एक ही वैल्यू डेप्रिसिएशन 4,000, बार बार परसेंटेज कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, यही वैल्यू आपने कैलकुलेट करते जाने। अब इस क्वेश्चन को देखें, क्या करना है जी, आपने बिल्कुल उसी तरह से आपने अकाउंट बनाना है। अगर ये आपने मशीनरी खरीदी है तो आपने अकाउंट यहाँ पर मशीनरी लिखना है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, 3 कॉलम डेबिट पर, डेट डिटेल और अमाउंट का, डेट डिटेल और अमाउंट। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी एसेट खरीदते हैं तो एसेट के अकाउंट में इजाफा होता है, यानी एसेट डेबिट होता है। किसकी वजह से खरीदा, बैंक की वजह से। आप यहाँ पर कैश भी लिख सकते हैं, लेकिन आपने इसको यहाँ पर बैंक ही मोस्टली लिखा जाता है, तो आप इसको बैंक ही लिखिएगा। डेट हमारे पास दी हुई थी, पहले क्वेश्चन में डेट नहीं दी थी, यहाँ पर आपको डेट भी दी हुई है। डेट लिखने का तरीका भी आप बड़े ध्यान से देखना है कि सबसे पहले आपने ईयर लिखना है, उसके बाद आपने मंथ और उसके बाद डेट। ये याद रखिएगा, डेट लिखने का तरीका बिल्कुल पहले मंथ, पहले ईयर, फिर मंथ और उसके बाद डेट। बैंक अकाउंट कितने का खरीदा, 50,000 रुपए का। ये साल का शुरू है, साल का एंड 2013, साल का एंड डेप्रिसिएशन कब होगी, 31 दिसंबर को साल का एंड डेप्रिसिएशन होगी। अब यहाँ पर आपको परसेंटेज लेनी नहीं है, बल्कि हर साल कितनी डेप्रिसिएशन हो रही है, 4,000। वो कहाँ से कैलकुलेट की, इस फॉर्मूले से हमने 4,000 रुपया कैलकुलेट किया हुआ है। तो 50,000 माइनस 4,000 तो कितना आ जाएगा, 46,000। फिर आपने इसका टोटल कर दें 50,000, ये ऐसे आ जाएगा, इसको भी टोटल कर देंगे 50,000 आ जाएगा। ये जो 46,000 बैलेंस आया है इसको आपने अगले साल ले लें। ये 2013 है तो अगला साल आ जाएगा 2014 दिसंबर है, तो अगली डेट कौन सी आ गई, जनवरी 1। ये 46,000 वैसे आ जाएगा। ये 2014 साल का एंड, अब ये दिसंबर 1 होगा, डेप्रिसिएशन आएगी। फिर डेप्रिसिएशन कितनी आ जाएगी, 4,000। तो 46 में से 4,000 माइनस करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 42,000। तो टोटल कर लें 46,000। फिर ये 42,000 नेक्स्ट ईयर वो आ जाएगा कितना, 2015 जनवरी 1 बैलेंस के नाम से आ जाएगा 42,000। फिर 2015 दिसंबर, फिर 4,000। तो 42 में से 4,000 माइनस करें 38 नेक्स्ट ईयर। फिर तो अब आप इस क्वेश्चन से देखें तो आपने क्या किया कि हर साल जो डेप्रिसिएशन वो ले रहे हैं वो कितनी ले रहे हैं, 4,000 4,000 4,000 4,000। हर साल जो बैलेंस होगा उसमें से 4,000 माइनस करते जाएं, जो बैलेंस आएगा उसको ट्रांसफर करते जाएं। इसी तरह से ये आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया।
डेट का लिखने का आपने तरीका देख लिया, 2013 जनवरी 1, इधर आपने 2013 दिसंबर 1 आपने लिखा करना है। फिर 14 है तो ये 14 दिसंबर 1, 15 है तो ये 15, 16 है तो 16। 4 साल का अकाउंट हमने इसलिए बनाया है क्योंकि यहाँ पर उसमें क्वेश्चन में आपके पास रिक्वायरमेंट थी कि आपने मशीनरी अकाउंट बनाना है कितने देर के लिए, 4 से फर्स्ट 4 ईयर, तो इसने हमने इसको 4 साल के लिए बनाया है ना। हो गया जी। इंशाल्लाह इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है हमारा, तो वो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह लेक्चर में इसको करेंगे। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच जी।